अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसके अंदर हमने एसी इनहिबिटर दिए, आर्स दिए, डाययूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद कॉम्बिनेशन ऑफ वेजोडाइलेटर, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग और एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ। सबसे पहले अगर हम एसी इनहिबिटर देते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 जो बन रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और एल्डोस्टेरॉन की रिलीज भी नहीं होगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। सही है। नेक्स्ट आता है आर्ब्स। आर्ब्स के अंदर क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 1 ब्लॉकर देंगे जो कि रेनिन से जब एंजियोटेंसिन बन रहा है तो इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन और एल्डोस्टेरॉन की रिलीज और रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स क्या करेंगे, आपके डाययूरेसिस को इंक्रीज करा देंगे, यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जब यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारे पास ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का काम क्या है कि ये हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएंगे, हार्ट के ऊपर जो वर्क लोड है उसको भी डिक्रीज करवाएंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या काम करते हैं, कैल्शियम इटसेल्फ हमारे पास क्या काम करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। सही है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। जब हम कैल्शियम ब्लॉकर दे देंगे तो वो हमारे पास क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन कॉज करवाएगा। अंडर 55 एज तो हम अगर हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी एज क्या है, अंडर 55, तो उस केस के अंदर हम एसीई और आर्ब्स देंगे। सही है, क्योंकि इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो हमारे पास सीवियर है। ओवर 55 हम क्या देंगे, डाययूरेटिक देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, जो कि हम बीटा ब्लॉकर हमारे पास फर्स्ट चॉइस नहीं होती कि इसके अंदर हाइपरटेंशन के अंदर। सही है, फर्स्ट चॉइस के अंदर या तो हम देंगे एसी इनहिबिटर या हम देंगे डाययूरेटिक्स। सही है। अगर इसकी हम ड्रग्स कैसे देते हैं, अगर तो ब्लड प्रेशर क्या है, कम है, तो हम या तो वन ड्रग देंगे। वो पहले आते हैं वन ड्रग थेरेपी के अंदर। वन ड्रग थेरेपी के अंदर या तो हम देंगे एसी इनहिबिटर या हम देंगे आर्ब्स। सही है। अगर पेशेंट की कंडीशन क्या है, सीवियर है, थोड़ी सीवियर है, तो हम टू ड्रग थेरेपी के अंदर डालते हैं। टू ड्रग थेरेपी के अंदर हम या तो डाययूरेटिक्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ एसी इनहिबिटर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। या डाययूरेटिक प्लस एसी इनहिबिटर देंगे या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस एसी इनहिबिटर देंगे। सही है। अगर फिर भी बंदा ठीक नहीं होता तो फिर आते हैं हम थ्री ड्रग थेरेपी के अंदर। थ्री ड्रग थेरेपी के अंदर हम देंगे एसी इनहिबिटर देंगे, डाययूरेटिक देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। सही है। बीटा ब्लॉकर हम नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे पास क्या कॉज करवा सकता है, और आर्ब्स हम नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे पास क्या कॉज करवा सकता है, कफिंग। अगर कफिंग है तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे आर्ब्स को। सही है, बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी करवाता है। थायराइड डाययूरेटिक हम नहीं देंगे किसकी कंडीशन के अंदर, अगर पेशेंट को गाउट पेशेंट है तो उसे हम थायराइड डाययूरेटिक नहीं देंगे। सही है, क्योंकि वो हमारे पास क्या कॉज करवाता है, हाइपोकैलीमिया कॉज करवाएगा। इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग भी हमारे पास ज़रूरी होती है जब भी हम ये दवाएं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या थायराइड डाययूरेटिक दे रहे हैं। बीटा ब्लॉकर नहीं देते क्योंकि वो हमारे पास कफिंग कॉज करवाता है। एसीई और आर्ब्स को हम नहीं देते किसके अंदर, प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर जो हमारे पास सीवियर हाइपरटेंशन हो जाती है, सही है, और उसका जो एविडेंस है वो क्या होता है, कोई टारगेट ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को डैमेज करना होता है। सही है, सीवियर हाइपरटेंशन होती है इसके अंदर भी, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता। बीपी जो होगा या तो 180 से 120 होगा या 220 से 180 होगा। सही है, ये इन कंडीशंस के अंदर दोनों का ब्लड प्रेशर सेम होगा, या तो 180 से 180 ग्रेटर देन 180 ओवर 120 होगा या 220 ओवर 180 होगा। सही है। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हमारे पास चेस्ट पेन कॉज हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, विजुअलाइजेशन चेंज हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी कॉज हो सकते हैं। इसके अंदर हेडेक होगा, ब्रेथ शॉर्टनेस होगी, नोज ब्लीड्स भी फॉर्मेशन हो सकती है, यानी नाक से खून आना। मोस्टली ये हम देते हैं ओरल टैबलेट्स की फॉर्म के अंदर। सही है, ये हम देंगे आईवी कंडीशंस के अंदर, आईवी इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं। सही है, मेडिकेशन के अंदर हम देते हैं नाइट्रोपेरोसाइड आईवी इन्फ्यूजन देंगे। सही है, लेबिटोलॉल हाइड्रोलाजीन आईवी बोलस देंगे और इन्फ्यूज करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं।
अगर हमारे पास टेस्ट कौन-कौन से होते हैं हाइपरटेंशन के अंदर, सबसे पहले हम दिन के अंदर 3 टाइम जो पेशेंट है हमारे पास ब्लड प्रेशर का, उसके दिन के अंदर 3 टाइम हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, सही है? यूरिन एनालिसिस करवाएँगे कि आगे आइदर उसके यूरिन के अंदर प्रोटोनीमिया तो नहीं है, या प्रोटोन्यूरिया तो नहीं है, या हेमाटोन्यूरिया तो नहीं है, सही है? ये हमारे पास टेस्ट किसके लिए होते हैं? एल्डोस्टेरॉन और कैटेकोलामाइन के लिए, सही है? सीबीसी करवाएँगे टेस्टिंग फॉर फिनोक्रोमोसाइटोमा के लिए, सही है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएँगे, ईसीजी करवाएँगे, कार्डियोग्राम भी करवाएँगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करेंगे पर्सन का, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे कि आइदर उसकी किडनी सही काम कर रही है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन या वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है या नहीं हो रही, ये भी चेक करना ज़रूरी है, सही है? यूरिन कैटेकोलामाइन टेस्ट करेंगे कि आइदर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, या तो टाइप 1 हाइपरटेंशन कॉज होगी या टाइप 2 हाइपरटेंशन कॉज होगी, सही है? यूरिनरी कॉर्टिसोल और डेक्सोमिथासोन सप्रेशन टेस्ट भी हम करवाते हैं। कॉर्टिसोल हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है, सही है? तो इसका भी हमने टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन एंड रेनन एक्टिविटी भी हमने चेक करवानी होती है हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर, सही है? लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए? अगर कोई हमारे पास ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उससे तो पहले तो हमने सोडियम डाइट नहीं देनी, यानी नमक, जिस डाइट के अंदर नमक ज़्यादा हो वो नहीं देना। बॉडी सरफेस एरिया भी हमने उसका चेक करना है, यानी वेट के हिसाब से आइदर उसका बॉडी सरफेस एरिया जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। अगर बंदे का वेट ज़्यादा है तो उसका वेट हम कम करवाएँगे। 1 केजी अगर आपने वेट कम करते हैं तो आपका 1 mmHg ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट डाइट्स देंगे, सही है? हम बंदे को दे सकते हैं, टोमेटो दे सकते हैं, सही है? कैरेट भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और वो ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के काम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हाइपरटेंशन का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो गया। हाइपरटेंशन की भी हमने केस हिस्ट्रीज को डिस्कस करना है, उसका लेक्चर हम अलग से स्टडी करेंगे, सही है? अंटिल अल्लाह हाफिज़।